वह गहरी रात में चुपचाप बाथरूम में छिप जाती है और अपने पति का वीडियो कॉल उठाती है। लेकिन अभी कुछ ही बातें हुई होती हैं कि उसका चेहरा अचानक बदल जाता है और वह घबराकर तुरंत कॉल काट देती है। अगले ही पल उसका काला सहकर्मी ऐसे अंदर आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे यह समझ नहीं आता कि उसके पति ने कुछ देखा या नहीं, इसलिए वह जल्दी से अपने सहकर्मी से उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन रास्ते में उसका पति बार बार फोन करता रहता है और सच्चाई खुल जाने के डर से अन्ना हर कॉल काट देती है। तभी कुछ दूर चलते ही गाड़ी अचानक दिखाती है कि ईंधन खत्म हो गया है। सहकर्मी हैरान रह जाती है क्योंकि कल ही उसने गाड़ी में तेल भरवाया था। ज्यादा सोचने का समय नहीं होता और दोनों पास के पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनकी गाड़ी के साथ पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी है और एक भयानक खतरा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। जब सहकर्मी गाड़ी में तेल भरवा रही होती है तब अन्ना एक कप कॉफी लेने दुकान के अंदर जाती है। लेकिन जब वह काउंटर पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां कोई नहीं है और बिजली भी नहीं है। मजबूर होकर वह पैसे काउंटर पर रख देती है। जैसे ही वह ऊपर देखती है तो उसके सामने की शेल्फ खून से सनी हुई दिखाई देती है। अन्ना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह तुरंत बाहर भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है एक गोली आकर उसके हाथ में लगती है। तेज दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है और उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे समझ भी नहीं आता कि कौन उस पर हमला कर रहा है। तभी लगातार गोलियां उसकी ओर आने लगती हैं। वह दर्द सहते हुए किसी तरह शेल्फ के पीछे छिप जाती है। तभी एक और गोली उसके सिर के ऊपर से निकलती है। डर के मारे वह चारों ओर देखने लगती है और शीशे पर पड़े निशान देखकर उसे समझ आता है कि वह अभी भी हमलावर के निशाने पर है। वह जल्दी से दूसरी शेल्फ के पीछे छिप जाती है। अपने बहते खून को रोकने के लिए वह जैकेट उतारकर घाव पर बांध लेती है। फिर धीरे से आगे बढ़कर वह बाहर खड़ी अपनी सहकर्मी को जोर से बुलाती है, जॉन जॉन इधर आओ, वापस आओ। लेकिन उसकी सहकर्मी कार में बैठी आराम से गाने सुन रही होती है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। मजबूर होकर अन्ना खुद ही कुछ करने की सोचती है। तभी उसे दरवाजे के पास गिरा हुआ अपना फोन दिखाई देता है। वह जैसे ही उसे उठाने जाती है एक और गोली चलती है और फोन टूट जाता है। अब उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो जाता है और वह पूरी तरह टूट जाती है। तभी अचानक रेडियो जैसी आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखती है और पाती है कि टेबल पर रखा वॉकी टॉकी आवाज दे रहा है। उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद खतरनाक होता है। ध्यान भटकाने के लिए वह शेल्फ से चिप्स के पैकेट उठाकर ऊपर फेंकती है जिससे गोली चलती है और मौका पाकर वह वॉकी टॉकी उठा लेती है। इसी बीच कार में बैठी उसकी सहकर्मी को अलर्ट की आवाज से नींद खुलती है।